अब देखो, कल दो वेक्टर का रिजल्टेंट, हेलो हेलो हेलो, चलो ठीक है, आवाज आ रही बेटा? चलो, कल दो वेक्टर का रिजल्टेंट मैंने पढ़ाया था। रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं, मतलब वेक्टर ए और वेक्टर बी, इनका अगर किसी ने बोला रिजल्टेंट फाइंड करो, रिजल्टेंट फाइंड करो मतलब है आर फाइंड करो, आर एन रिजल्टेंट, आर एन रिजल्टेंट। नयन गुड मॉर्निंग, वेदांत, अर्पित, सब लोग देखो इधर ध्यान दो बेटा। अर्पित, रिजल्टेंट फाइंड करना है मतलब उनका क्या करना, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी फाइंड करना है। देखो कंफ्यूजन होता है, कंफ्यूजन होता है, कभी कभी बताया कुछ और रहता है फाइंड करने के लिए, हम भलता है कुछ फाइंड करके रखते हैं, इसलिए बता रहा हूं। अगर दो वेक्टर का रिजल्टेंट फाइंड करो बोला, सम फाइंड करो बोला, वेक्टर सम फाइंड करो बोला, तो रिजल्टेंट इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। इसको क्या क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं रिजल्टेंट, मतलब मैं यहां पे लिखूंगा टू फाइंड रिजल्टेंट और टू फाइंड वेक्टर सम, ऐसा भी उसको बोल सकते हैं। ओके ओके, तो आर इज इक्वल टू ए प्लस बी, और इसका मैग्नीट्यूड अगर निकालना है, इस वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड निकालना है, मतलब ये वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का मॉड अगर निकालना है, तो उसका फार्मूला आपको कल ही मैं पढ़ा चुका हूं, एंड दैट वाज अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी कॉस थीटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी कॉस थीटा। और उसका ये तो क्या हो गया, उसका मैग्नीट्यूड हो गया। लेकिन अगर जो रिजल्टेंट आया, वो रिजल्टेंट किस डायरेक्शन में जाएगा वो फाइंड करना है। तो आपको याद होगा tan इनवर्स अल्फा का आंसर क्या था, tan इनवर्स ऑफ क्यू साइन थीटा अपॉन पी प्लस क्यू कॉस थीटा। क्या था, क्यू साइन थीटा अपॉन पी प्लस क्यू कॉस थीटा। तो क्यू साइन थीटा बोले तो क्या, बी साइन थीटा अपॉन पी प्लस क्यू कॉस थीटा, ए प्लस बी, क्यू साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा, क्यू साइन थीटा अपॉन पी प्लस क्यू कॉस थीटा। मुझे पी और क्यू के फॉर्म में ज्यादा अच्छा लग रहा है, बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। इस तरीके से हमने दो चीजें पढ़ाई थी, बहुत इंपॉर्टेंट वाली। अब इधर देख, अब इधर देख, सुन ले भी। अगर बोलते हैं टू फाइंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट, टू फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन टू वेक्टर्स, टू फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन टू वेक्टर। ये क्या है भैया, ये क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन टू वेक्टर। अनुश्री बेटा ध्यान देना, मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन टू वेक्टर्स, दो वेक्टर का जो चेंज है, दो वेक्टर का जो चेंज है उसका मैग्नीट्यूड। मतलब बेटा यहां पे इस बार ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी अगर है, वेक्टर बी और वेक्टर इसके बीच में एंगल थीटा है, तो उनका रिजल्टेंट नहीं निकालना है। रिजल्टेंट निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, दोनों का पैरेललोग्राम बनाना पड़ता है। पैरेललोग्राम बना के ये रिजल्टेंट आ जाता बीच में से, यानी ये रिजल्टेंट आर आ गया, मतलब ये ए प्लस बी आ गया। लेकिन दो वेक्टर का चेंज इन वेक्टर निकालना है, चेंज इन टू वेक्टर, चेंज इन टू वेक्टर निकालना है, चेंज इन टू वेक्टर, और उसका क्या निकालना, मैग्नीट्यूड, मतलब वो दो वेक्टर का चेंज फाइंड करना है। तो दो वेक्टर का चेंज जब भी फाइंड करने के लिए बोलेंगे, मतलब ये ए और बी का सम नहीं, उनका चेंज। चेंज मतलब क्या होता है, मतलब मेरे पास 10 रुपए, थोड़ी देर में मेरे पास 15 रुपए हो गए, 10 रुपीज के 15 हो गए, मतलब चेंज कितना हुआ, तो 5 का हुआ। चेंज कितना हुआ, तो 5 का, मतलब ये 5 कैसा आया, 15 माइनस 10 करके, 15 माइनस 10 करके। मतलब चेंज वर्ड कब आता है, चेंज कितना हुआ, तेरा वेट 60 केजी था लास्ट मंथ में, इस मंथ में तेरा वेट 70 केजी हो गया। कितने का चेंज हुआ, तो 10 का चेंज हुआ। 10 का चेंज हुआ मतलब क्या, कि डिफरेंस 10 का हुआ, डिफरेंस यानी सब्ट्रैक्शन। तो उस वक्त आपको इस दो वेक्टर का सब्ट्रैक्शन करना है बेटा। व्हाट इज द चेंज इन दिस टू वेक्टर, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन द टू वेक्टर, यानी वेक्टर मतलब चेंज, चेंज यानी डेल्टा, डेल्टा ऑफ टू वेक्टर। डेल्टा मतलब डिफरेंस, डेल्टा मतलब डिफरेंस, दो वेक्टर के मतलब डिफरेंस का मैग्नीट्यूड अगर निकालना है, दो वेक्टर के डिफरेंस का मैग्नीट्यूड अगर निकालना है, तो मतलब मैं इसको बोल रहा हूं कि वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी नहीं, उसका मैग्नीट्यूड, उसका मैग्नीट्यूड। तो ये ए माइनस बी का मैग्नीट्यूड निकाला, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड निकाला। बोलेंगे सर अभी ए माइनस बी का आंसर कैसा निकाले, ए प्लस बी का निकालना हमें आता है। ए प्लस बी का निकालना है अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी कॉस थीटा, दोनों के बीच में क्या एंगल का थीटा, ये थीटा। बट यार सर दो वेक्टर का डिफरेंस का तो मेरे पास कोई फार्मूला नहीं है, ऐसा तो मैंने कुछ पैरेललोग्राम से पढ़ा नहीं। पैरेललोग्राम से मैंने क्या पढ़ा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी कॉस थीटा पढ़ा। तो अब इन दोनों का डिफरेंस निकालने के लिए मैं क्या आइडिया कर रहा हूं, क्या ट्रिक कर रहा हूं, सुनो सुनो सुनो, क्या ट्रिक कर रहा हूं मैं इसको क्या ऐसा लिख सकता हूं बेटा, ऐसा, ये इसको क्या मैं वेक्टर ए प्लस माइनस ऑफ वेक्टर बी लिख सकता हूं क्या, देख
मतलब मैं इसको वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी को देख, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी को देख, मैं वेक्टर ए प्लस साइन दिया मैंने, प्लस मतलब ये ऐसा ही ऐसा ही ऐसा ही प्लस, और उसके बाद माइनस बी लिखा, मतलब ए माइनस बी हुआ। मतलब मुझे अगर ए माइनस बी निकालना है तो मैं क्या करूंगा, ए माइनस बी अगर निकालना है, बट मेरे पास तो रूल एक ही है, प्लस वाला रूल है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी कॉस थीटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी कॉस थीटा है। उस रूल से मुझे अगर ए माइनस बी फाइंड करना है तो मैंने क्या ट्रिक की, मैंने क्या आइडिया की, मैंने क्या किया, ए प्लस वेक्टर ए प्लस माइनस ऑफ वेक्टर बी किया। मतलब इसका मीनिंग और इसका मीनिंग एक ही है, इसका मीनिंग एक ही है। मतलब अब इसका और इसका दोनों का एडिशन करना है, इसका और इसका एडिशन करना है, तो मेरे पास वेक्टर ए तो तैयार ही है, मेरे पास वेक्टर ए तो तैयार ही है, ये वेक्टर ए मेरे पास तैयार ही है, वेक्टर ए, इसमें प्लस करना है वेक्टर माइनस बी। मैं ए माइनस बी तो लिख नहीं सकता क्योंकि उसको ए माइनस बी को लिखने का कोई पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर तो होता नहीं है, लेकिन मैं वेक्टर ए में प्लस करूंगा माइनस वेक्टर बी, मतलब ये दो वेक्टर की मैं फिर से सम फाइंड करूंगा। लेकिन वेक्टर बी ऐसा है तो वेक्टर माइनस बी ऐसा होगा। सुनो, वेक्टर बी अगर ऐसा है तो वेक्टर माइनस बी ऐसा होगा, मतलब ये ऐसा होगा। वेक्टर बी अगर ऐसा है तो वेक्टर माइनस बी ऐसा होगा। तो ये हो गया तुम्हारा वेक्टर माइनस बी। अब इन दोनों की अपने को अगेन एज इट इज क्या करनी है, दोनों के बीच में क्या एंगल होगा जो भी रहेगा, अब इन दोनों की मुझे क्या करनी है, सम करनी है, दोनों की सम करनी है, ए प्लस बी जैसा करना है। तो ये सब करना है। तो अभी यहां पे सुनो, अभी यहां पे क्या होगा, यहां पे मैं ना वो वेक्टर फार्मूला लिखता हूं, अभी अपना मैं वेक्टर फार्मूला लिखता हूं, इसका इक्वल टू में अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस माइनस बी का स्क्वायर यानी बी स्क्वायर ही आएगा, माइनस बी का स्क्वायर यानी बी स्क्वायर ही आएगा। मतलब मेरा फार्मूला क्या पहले वाला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी कॉस थीटा, ये फार्मूला है मेरा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस बी कॉस थीटा। तो ए स्क्वायर के बदले ए स्क्वायर आया, बी स्क्वायर की जगह माइनस बी का स्क्वायर आएगा, लेकिन वो बी स्क्वायर ही हो जाएगा, माइनस बी का स्क्वायर यानी क्या आएगा, बी स्क्वायर ही होगा, माइनस बी का स्क्वायर। देखो यहां पे माइनस बी का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी, बी यानी क्या है, बी यानी क्या है, माइनस बी है, और ये कॉस थीटा। मतलब इसका फार्मूला देख क्या आ जाता है, बी के जगह मैंने माइनस बी डाला, बी के जगह मैंने माइनस बी डाला और कुछ नहीं किया मैंने, तो इसका फार्मूला मेरा हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए बी कॉस थीटा। बेटा आज के बाद याद रखना, ये काय का आंसर है तुम्हारा, मॉड ऑफ ए माइनस बी, मॉड ऑफ ए माइनस बी, याद रखना बेटा, ये याद रहेगा ईशा, याद रहेगा। सो बोलो रिजल्टेंट निकालना होगा दो वेक्टर ए और बी का, ए और बी का रिजल्टेंट निकालना होगा तो फॉर्मूला क्या, अंडर ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी कॉस थीटा, अंडर ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी कॉस थीटा, अंडर ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी कॉस थीटा है। लेकिन अगर दोनों का डिफरेंस निकालना होगा, दोनों का डिफरेंस निकालना होगा तो उसका फॉर्मूला क्या, अंडर ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए बी कॉस थीटा, माइनस ट्वाइस ए बी कॉस थीटा उसका फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है उसका, माइनस ट्वाइस ए बी कॉस थीटा उसका फॉर्मूला रहेगा, ध्यान में रखना अच्छे से। बस इतना अभी याद रखो, फिलहाल मैं धीरे धीरे तुम्हें लेके चलता हूं अलग अलग पोर्शन में, और जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो और ही बहुत सारी क्लियर हो जाएगी, ये चीजें आपकी बहुत ही क्लियर हो जाएगी। ओके चलो इधर देख, अब सुन ले। अब अगर एक दो वेक्टर है, देख दो वेक्टर है, ये ए वेक्टर और ये बी वेक्टर, इसके बीच में एंगल थीटा है, इनकी अगर मैं सम करता हूं तो ए प्लस बी ऐसा लिखूंगा इसको। ओके इनकी सम करता हूं तो ए प्लस बी लिखूंगा, और इनके अगर मैं डिफरेंस करता हूं तो उसे वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी लिखूंगा। इसका फार्मूला भी आपको आता है, ये दोनों फार्मूले भी मैं एक साथ लिख के रख देता हूं क्योंकि ये अच्छे से एक साथ लिख के रखना बहुत जरूरी है, इनका भयंकर काम पड़ने वाला है। इसका है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी कॉस थीटा, और इसका क्या है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए बी कॉस थीटा, माइनस ट्वाइस ए बी कॉस थीटा। इस तरीके से ये दोनों फॉर्मूले आपने लिख के रख दिए। अब आगे देखो, आगे अब क्या कर रहा हूं मैं, अभी फिलहाल एक काम करो, ऐसा रहने दो, दो कॉलम करता हूं मैं इसके, ए माइनस बी, स्क्रीनशॉट नहीं मारा ना आपने अभी तक, देखो इधर देखो, इधर देखो, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए बी कॉस थीटा। मैं क्या करने जा रहा हूं, सुनो 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 सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट आपको बना के दे रहा हूं एक। अगर इनकेस कोई ऐसा प्रॉब्लम है कि जिसमें मॉड ऑफ ए और मॉड ऑफ बी सेम रहता है, ऐसा कोई प्रॉब्लम आपको जरूर आएगा, कई बार आएगा, जिसमें मॉड ए और मॉड बी सेम रहेगा, मतलब ए की वैल्यू बी की वैल्यू सेम रहेगी, ये भी 10 न्यूटन, ये भी 10 न्यूटन, ये भी 10 न्यूटन, ये भी 10 न्यूटन, ऐसा भी कई बार होगा। तो उस केस में यहां पे देख क्या होगा, उस केस में वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का जो सम है उसका आंसर देख क्या रहेगा, और ए और बी की वैल्यू सेम ही है, सेम ही है, सेम ही है। अगर ए और बी की वैल्यू अगर सेम है तो क्या मैं इसको ए भी बोल सकता हूं, लेट अस से ए, लेट अस से ए, मॉड भी लिखने की जरूरत नहीं, ओनली ए बोल देता हूं, चलो इसको ए।
क्योंकि ए और बी की सेम ही है तो दोनों को अलग अलग नाम देने की जरूरत ही नहीं है, तो दोनों को मैं एक ही नाम दे देता हूं ए। अब ए की वैल्यू यहां पे अगर डालता हूं तो ये ए स्क्वायर है, बी के जगह भी मैं ए डालता हूं तो ये भी ए स्क्वायर है, और ए ट्वाइस है और ये ए है, और बी के जगह भी ए डालता हूं, मतलब मैंने क्या किया, बी के जगह भी ए डाला, बी के जगह भी ए डाला, बिकॉज ए और बी सेम ही थे। तो अब देखिए आ गया, यहाँ पे क्या आ गया, ये 2a स्क्वायर आ गया बेटा, ये 2a स्क्वायर आ गया, ये भी कितना आ गया देख 2a स्क्वायर, साथ में इसको क्या अटैच है, कॉस थीटा अटैच है। यहाँ पे देख और क्या आने जा रहा है, 2a स्क्वायर अगर मैं कॉमन निकालता हूं तो ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस थीटा आएगा। 2a स्क्वायर अगर मैं ब्रैकेट में कॉमन निकालता हूं, 2a स्क्वायर अगर कॉमन निकालता हूं तो 1 प्लस कॉस थीटा आएगा। सुन ले, वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट आपको करा के दे रहा होता है यार, और मैं बाकी की चीजें ऊपर लिखूंगा यहाँ पे। सो ए प्लस बी का जो रिजल्टेंट है मतलब इसको मैं आर बोल सकता हूँ, आर, इसको मैं आर बोल सकता हूँ, ये आर बोल सकता हूँ, इसको मैं आर बोल सकता हूँ रिजल्टेंट। तो यहां पे देख क्या आएगा, यहां पे रूट मतलब ये अंडर रूट में क्या क्या है बेटा 2a स्क्वायर और ये 1 प्लस कॉस थीटा। नीट वालों, बायो वालों, फिशरी वालों, आपको मैं कोई इंपॉर्टेंट चीज लिख कर दे रहा हूं, उसको नोट कर देना, क्योंकि मैथ्स वालों की तो शायद लर्न होती रहेंगी लेकिन आपको नहीं लर्न रहेंगी, और ये चीज लर्न नहीं रहेंगी तो आपके बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स आपके आगे आ सकते हैं। कई इंपॉर्टेंट जगह पर इसकी जरूरत पड़ेगी और आपको याद ही नहीं रहेगा। वो ये है कि 1 प्लस कॉस थीटा की आइडेंटिटी मैं यहाँ पे लिख रहा हूं। 1 प्लस कॉस थीटा की आइडेंटिटी किसको याद है, बोल सकता है कोई 1 प्लस कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है? किसी को ट्रिग्नोमेट्री में अब तक हुआ है, मैथमेटिक्स की जो क्लास चल रही है, एक्स्ट्रा क्लास सबके लिए चल रही है, तो अगर पता है तो ठीक है, नहीं तो मैं लिखता हूं 1 प्लस कॉस थीटा यानी क्या होता है, क्योंकि हो सकता है वहां तक अभी सब आपका पहुंचने का होगा ट्रिग्नोमेट्री, तो पहुंचा है तो बहुत अच्छा, नहीं पहुंचा है तो मैं लिख कर देता हूं। कोई बोलेगा 1 प्लस कॉस थीटा यानी क्या होता है, मैं लिखूंगा यहाँ पे, देखो ध्यान दो, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2, याद रखना यार, नहीं तो कहीं तो भी नोट तो भी करके रखो, यहां पे नोट करके रखो 1 प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2। अच्छे से सजा वजा के रखो इसको, ये बहुत काम में आने वाला है, बहुत ही ज्यादा काम में आने वाला है, ध्यान में रखना, ठीक है। 1 प्लस कॉस थीटा यानी क्या, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2। लर्न कर डालो, लर्न है, नींद में से किसी ने उठा के पूछा ना तो भी आपको याद रहे, 1 प्लस कॉस थीटा यानी क्या, तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2। 1 प्लस कॉस थीटा यानी क्या, तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2। बोलो मेरे साथ, बोलो मेरे साथ, 1 प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2। सेजल बोल रही फुल स्क्रीन नहीं है बेटा, सबकी फुल स्क्रीन है, तुम्हारा कुछ तो भी गड़बड़ हो गया होगा, देखो तो फुल स्क्रीन। हाँ 1 प्लस कॉस थीटा इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2, अच्छे से याद रखना, बहुत काम की चीज है, तभी जाके मैं बार बार चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूं। तो यहां पे आ गया बेटा रिजल्टेंट का आंसर, ये 2 2 है, 2 और 2 का अंडर रूट 2 आएगा, 2 का 2 4, 4 का स्क्वायर रूट 2 आएगा, 4 का स्क्वायर रूट 2 आएगा, ए स्क्वायर का ए आएगा, ए स्क्वायर का ए आएगा, ए स्क्वायर का ए आएगा, कॉस स्क्वायर का कॉस आएगा, कॉस स्क्वायर का कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2 का कॉस थीटा बाय 2 हो जाएगा। यस, ये मैं आपको बताना चाहता हूं, इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट रिजल्ट, जिससे आपका प्रॉब्लम फटाफट हो जाएगा अगर आपका ये लर्न रहता है। 2a cos थीटा बाय 2, 2a cos थीटा बाय 2, रिजल्टेंट का आंसर 2a cos थीटा बाय 2। कब यूज करोगे इसे, कब यूज करोगे, जब दो वेक्टर सेम वैल्यू करेंगे, मान लो ये 5 न्यूटन है और ये भी दूसरा वाला मान लो 5 न्यूटन है, और फिर यहाँ पे मान लो यहाँ पे एंगल जो है 120 या कोई भी जो भी है 60 डिग्री है, 60 डिग्री है, देखो ये भी 5 न्यूटन, ये भी 5 न्यूटन है, मतलब ए का भी मैग्नीट्यूड 5 है, बी का भी मैग्नीट्यूड अगर 5 है, तो आप कुछ ज्यादा झंझट ही नहीं, इस पर डालो, खत्म कर। 2a cos थीटा बाय 2, 2a cos थीटा बाय 2, 2a यानी ये बी से में 2a cos थीटा बाय 2 यानी 60 बाय 2, 60 बाय 2 यानी कितना 30, यानी कितना हो गया 5 2 10, cos 30 यानी रूट 3 बाय 2, यानी ये आ गया तुम्हारा 5 रूट 3, हो गया भैया मेरा प्रॉब्लम खत्म। इतना बढ़िया सा एक फॉर्मूला को मैंने बना के दिया हुआ है, आप देख लो, 2a cos थीटा बाय 2, 2a cos थीटा बाय 2 यानी 2 into a 5 cos 60 डिग्री का बाय 2 यानी 60 बाय 2 यानी 30 cos 30 यानी रूट 3 बाय 2, रूट 3 बाय 2, 2 5 10, 5 रूट 3। समझ में आया, ध्यान में रहेगा। इस प्रकार का कोई क्वेश्चन आता है तो निपटाओगे 2a cos थीटा बाय 2 से। चलो अब इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो, अब इधर देख, अब यहां पर a माइनस बी के लिए भी वैसा ही कुछ, a माइनस बी का जो फॉर्मूला है उसके लिए भी वैसे कुछ करने वाले, ए स्क्वायर क्या है यहाँ पे बेटा फॉर्मूला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए बी कॉस थीटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए बी कॉस थीटा, और यहाँ पे क्या आएगा a माइनस बी इज इक्वल टू, यहाँ पे भी क्या बोल रहा हूं मैं, इफ वेक्टर a इज इक्वल टू वेक्टर b, और ये दोनों सेम अगर है, इसको भी लेट अस से a यार, लेट अस से
इसको भी मैं ए बोल देता हूं, ए बोल देता हूं। तो यहां पे ए अगर मैं बोलूं तो ए माइनस वेक्टर बी इज इक्वल टू अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए कॉस थीटा। सो यहां पे आएगा तुम्हारा ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 2a स्क्वायर माइनस यहां पे भी आएगा तुम्हारा 2a स्क्वायर और ये कॉस थीटा। फिर आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते बढ़ते चलते जाते हैं। 2a स्क्वायर कॉमन निकाला तो 1 माइनस ब्रैकेट में आएगा कॉस थीटा, सही है, 1 माइनस कॉस थीटा आएगा। और उसके बाद आएगा अंडर रूट में तुम्हारा 2a स्क्वायर और इसका इवैल्यूएशन भी आपको परमानेंट याद करना है। जैसे मैंने 1 प्लस कॉस थीटा का क्या बताया था इवैल्यूएशन, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2, 1 प्लस कॉस थीटा का क्या बताया था 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2। उसी तरीके से 1 माइनस कॉस थीटा का इवैल्यूएशन आएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। 1 माइनस कॉस थीटा का क्या है 2 कॉस साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। अब यार सर याद कैसे रहेंगे, बराबर याद करो याद। बोलो 1 प्लस कॉस थीटा का इवैल्यूएशन क्या है, 1 प्लस कॉस थीटा का आइडेंटिटी क्या है, 1 प्लस कॉस थीटा का इक्विवेलेंट क्या है, बोलो 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2। और 1 माइनस कॉस थीटा का क्या है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। ये मैथमेटिक्स में प्रूव होते जाते हैं, अपने को उससे कोई लेना देना नहीं। वो प्रूफ कैसे, मैथ सब्जेक्ट का काम है। हमारे लिए जरूरी है कि इसका क्या होता है, इसका क्या होता है, वो मैथ्स में आप डिटेल में पढ़ सकते हो, ऐसे पढ़ने का चांस मिलेगा। तो 1 माइनस कॉस थीटा की जगह आ गया बेटा तुम्हारा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। सो अभी फाइनल आंसर तुम्हारा a माइनस बी का आ गया। फाइनल आंसर तुम्हारा a माइनस बी का आ गया। क्या आ गया, 2 2 का अंडर रूट के बाहर एक 2 निकलेगा, a स्क्वायर का a निकलेगा, a स्क्वायर का a निकलेगा, 2 2 4 का 2 निकलेगा अंडर रूट के बाहर, साइन स्क्वायर का साइन निकलेगा, साइन स्क्वायर का साइन निकलेगा। ये आ गया तुम्हारा रिजल्टेंट। और आपको मैं बता नहीं सकता हूं कि ये कितना इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है, बता नहीं सकता हूं। बोलेंगे सर सच में यार कितनी जगह यूज किया, कितनी जगह। ऐसा प्रॉब्लम इसके ऊपर का आता है कि बच्चे गोल 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 घूमते रहते हैं, उनको आखिरी तक पता ही नहीं, ध्यान में ही नहीं आता। अभी ये तो बहुत ही सिंपल सा वाला ये फार्मूला का क्वेश्चन था करके, 2a साइन थीटा बाय 2 था, 2 का था क्या करे, 2a साइन थीटा बाय 2 का क्वेश्चन था करके ध्यान में ही नहीं आता। इसलिए इसे लर्न करो, सही वक्त पे तुम्हें याद दिलाऊंगा ये इसका यूज कब करना है। This is the magnitude of change in two vectors. This is the magnitude of change in two vectors. ये ऐसे ऐसे जगह भी यूज होने वाला है, magnitude of change in two vectors। एंड लाइक बोलते हैं कभी 2 फोर्सेस अप्लाई रहेंगे एक बॉडी पे और दोनों फोर्सेस की वैल्यू अगर सेम रहेंगी। अगर मैं बोलता हूं सर्कल है, सर्कल, इस सर्कल में पार्टिकल की वेलोसिटी अगर मान लो यहाँ पे 10 मीटर पर सेकंड है और थोड़ी देर के बाद पार्टिकल सर्कुलर मोशन करते करते अगर यहाँ पे रहा, उसकी वेलोसिटी यहाँ पे 10 मीटर पर सेकंड है, मतलब सेम ही है, मतलब यूनिफॉर्म स्पीड से पार्टिकल सर्कुलर मोशन के चक्कर लगा रहा है, सर्कुलर मोशन कर रहा है। यहां पे भी 10 मीटर पर सेकंड, यहां पे भी 10 मीटर पर सेकंड, लेकिन यहां पर उसका एंगल जो है 60 डिग्री है। मतलब यहां से यहां तक धीरे धीरे जाते 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 उसने कितना डिग्री एंगल कवर किया, 60 डिग्री अगर एंगल कवर किया। यहां पे 10 मीटर पर सेकंड, यहां पे 10 मीटर पर सेकंड, यहां पे 10 मीटर पर सेकंड, यहां पे 10 मीटर पर सेकंड। मतलब इस तरीके से वेलोसिटी की वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड है दोनों भी जगह। और क्वेश्चन पूछ लेते फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। यहां की वेलोसिटी 10 है, यहां की वेलोसिटी 10 है, 60 डिग्री का एंगल हो गया। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, ऐसा पूछते हैं। तो बच्चे पता है कौन सा आंसर टिक कर दे, चेंज इन वेलोसिटी तो है ही नहीं सर, यहां पे भी 10 मीटर पर सेकंड है, यहां पे भी 10 मीटर पर सेकंड है सर, वेलोसिटी की वैल्यू तो सेम है, तो चेंज तो कितना हुआ, जब बदला ही नहीं तो चेंज कितना हुआ, 0, नो चेंज। 10 का 10 ही रह गया, 10 का 10 ही रह गया तो 0 रह गया। बट गलती से भी इसका आंसर 0 टिक नहीं करना है, गलती से भी इसका आंसर 0 टिक नहीं करना है, क्योंकि इसका आंसर जो है वो चेंज इन मैग्नीट्यूड का, मतलब चेंज इन वेक्टर का मैग्नीट्यूड का जो फार्मूला हमने पढ़ा है, मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेक्टर। तो अकॉर्डिंगली इसका फार्मूला आएगा ये वाला 2 इंटू 10, ये 10 ये 10 दोनों में से कोई भी एक 10 इसमें डालो, 2 इंटू 10 साइन थीटा बाय 2 यानी 60 बाय 2 यानी 30 डिग्री। मतलब कितना आएगा देखिए यहां पे मैं करके दिखाता हूं, 2 इंटू 10 और साइन 60 बाय 2, 30 बाय 60 बाय 2 यानी 2 इंटू 10 इंटू साइन 30 यानी कितना होता है 1 बाय 2, 2 2 कैंसिल, फाइनल आंसर आता है 10। फाइनल आंसर कितना आया 10, और ये 10 आपको वहां पे सिलेक्ट करना है। बोले सर कैसा हो गया ये,
तो इससे कुछ रिलेटेड प्रॉब्लम में अभी जाने को टाइम है, बट डेफिनेटली लेके चलूंगा। अब देखो जितनी भी वेक्टर क्वांटिटीज है, जितनी भी वेक्टर क्वांटिटीज उन सबको ये फॉर्मूला एप्लीकेबल है, इसलिए बोला हर चैप्टर में इसका काम पढ़ने वाला है। जितनी भी वेक्टर क्वांटिटी है, अरे आपको क्वेश्चन रह सकता है फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन फोर्स, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन मोमेंटम, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन क्या बोलते हैं, जितने भी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड, ऐसा कुछ भी पूछ सकते हैं। जो जो भी वेक्टर क्वांटिटी है उन सबको ये फार्मूला लग सकता है, सॉरी ये वाला फार्मूला 2a sin θ/2 लग सकता है। ओके सो ध्यान में आया। अभी अश्मित पूछ रहा है, बहुत बढ़िया, ये क्वेश्चन आते रहेंगे कुछ दिन तक आपको कि सर a प्लस भी कब लेना है और a माइनस भी कब लेना है, a प्लस भी कब लेना है और a माइनस भी कब लेना है। बेटा जब रिजल्टेंट पूछेंगे तो वेक्टर का तो a प्लस भी लेना है। when resultant to find the resultant of two vector then a plus b, when to find vector sum of two vector is then you have to use a plus b। बट अगर आपको कभी बोला फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज, देन आपको ये a माइनस बी वाले फार्मूले से प्रॉब्लम सॉल्व करने आएंगे ना, बहुत सारे प्रॉब्लम करने वाले हैं। और तो और उसका a और b दोनों सेम रहते हैं तो उसका शॉर्टकट क्या बनता है 2a sin θ/2। और दूसरा वाला क्या बना 2a cos θ/2, रिजल्टेंट वाला सम वाला क्या बना 2a cos θ/2 और डिफरेंस वाला क्या बना 2a sin θ/2। समझ रहे? ओके अच्छे से इसको आप स्क्रीनशॉट मार लो। ये एक आपका क्या बोलते हैं किधर गया, हाँ ये दोनों फॉर्मूले को अच्छे से मार्क करके रख लो, ये वाला और ये वाला। ये तो आपको मैं कभी भी पूछूंगा, आपको ध्यान में रखना है, आपको ध्यान में रखना है। चलो ठीक है आगे चलते हैं। ओके चलो अब और कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस में आगे चलते इस चैप्टर के। अब देखो एक छोटा सा क्वेश्चन, अभी छोटे छोटे क्वेश्चन की लिए शुरुआत हो गई बेटा अपनी। वेक्टर ए दिया है बेटा तेरे को i प्लस जे, एक वेक्टर दिया है तेरे को i प्लस जे, वेक्टर ए इज इक्वल टू i प्लस जे दिया और क्वेश्चन है फाइंड द एंगल, find the angle made by this vector with x-axis, y-axis and z-axis। ये जो वेक्टर i प्लस जे है, उसका आपको फाइंड करना है एंगल विथ एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। एंगल फाइंड करना है एक्स एक्सिस के साथ, वाई एक्सिस के साथ, जेड एक्सिस के साथ। ओके जेड ईशा बोल रही 1 प्लस साइन थीटा क्या होता है। बेटा ऐसे कोई आइडेंटिटी सारे के सारे नहीं अवेलेबल, जो आइडेंटिटीज अवेलेबल है अपने सिलेबस में उतने ही बताऊंगा। हर आइडेंटिटी अभी 1 प्लस साइन थीटा क्या होता है मुझे भी वो मैथ्स में जाके प्रूव करके देखना पड़ेगा, बट वो हमारे कोई काम में नहीं आएगा, इतना लंबा उसका कोई वो आइडेंटिटी बनेगा। हमें 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस साइन थीटा का काम पड़ता है, 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस साइन थीटा। 1 प्लस साइन थीटा की भी कुछ बनती होंगी, बट वो हमारे कोई काम में उस तरीके से नहीं आता है, तो उसके बारे में अभी सोचना नहीं है। जो जो अपने काम में आते हैं ऐसे करें, अदरवाइज है तो बहुत सारे, मैं कुछ भी बोलो 2 प्लस साइन थीटा क्या होता है, 2 माइनस साइन थीटा क्या होता है, 1 प्लस कॉट थीटा क्या होता है, 1 माइनस कॉसेक थीटा क्या होता है। सो वो तो बहुत वास्ट है, बट हमें 1 प्लस कॉस थीटा एंड 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2 एंड 1 माइनस कॉस थीटा एंड 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, ये दो चीजों को अच्छे से बार बार फिजिक्स में काम में आता है, ध्यान में रखना है। ठीक है, अब ए वेक्टर i प्लस जे है, तो उस वेक्टर ए का यानी बाय दिस वेक्टर यानी वेक्टर ए का एंगल पूछ रहे एक्स एक्सिस के साथ, वाई एक्सिस के साथ, जेड एक्सिस के साथ। अब ये क्या है देखो, मान लीजिए एक्स एक्सिस है और ये वाई ले लेता हूं मैं, आपको आसान पड़ेगा इसको वाई लेना, और ये मान ले जेड है। अब पहले तो वेक्टर i प्लस जे रहेगा कैसा, सुन i प्लस जे रहेगा कैसा सुन ले। तो i मतलब ये 1 i है बेटा, और ये j मतलब ये भी 1 j है, मतलब एक्स एक्सिस में मैं 1 चलूंगा टिक 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 1। ओके, और जेड ये आई एन ए 1 और जे एन ए वाई एक्सिस पे भी मैं 1 चलूंगा टिक 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 1। पहुंच गया, यहाँ पे पहुंच गया, एक्स वाई प्लेन में मैं पहुंच गया, एक्स वाई प्लेन में मैं पहुंच गया। तो ये हो गया तुम्हारा वेक्टर, ये हो गया तुम्हारा वेक्टर, ये हो गया तुम्हारा वेक्टर, ये वेक्टर ए है तुम्हारा, ये वेक्टर ए है। ये भी वैल्यू कितनी है 1, ये भी वैल्यू कितनी है 1 i प्लस 1 j।
सिंपल सी बात है यार, अगर ऐसा होगा तो ये एंगल जो होगा तुम्हारा, ये एंगल जो होगा इसको मैं अपोजिट अपॉन एडजेसेंट के हिसाब से सॉल्व करूं तो tan थीटा इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, tan थीटा इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, यानी मेरा ये tan थीटा इज इक्वल टू 1 आएगा तो थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री यानी π/4 आएगा। ओके, और अगर ये π/4 है तो ये भी π/4 रहेगा, ये अगर 45 डिग्री है तो ये भी 45 डिग्री रहेगा। मतलब इस वेक्टर ए का एंगल एक्स एक्सिस के साथ कितना है तो 45 डिग्री है, मतलब दिस इज π/4 विथ एक्स एक्सिस। उसी तरीके से थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री या फिर π/4 विथ वाई एक्सिस, और थीटा कितना विथ जेड एक्सिस। बोलो, एक्स एक्सिस के साथ उसका एंगल 45 डिग्री है तो वाई एक्सिस के साथ भी 45 डिग्री का, और कौन बताएगा वेक्टर ए का एंगल जेड एक्सिस के साथ कितना होगा? किसको दिख रहा है, किसको दिख गया, किसको ध्यान में आ गया, किसकी बत्ती जल गई? सोच के बताना, सोच के बताना। बहुत लोगों ने आंसर दिया है। नहीं 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 नहीं, मेरे डायग्राम में ऐसा सीधा दिख रहा है इसलिए मत बोलो ये मैं जेड एक्सिस थोड़ी सी ऐसे निकाल दूंगा तो फिर ऐसी, या मैं जेड एक्सिस कुछ ऐसे निकाल दूंगा तो फिर थोड़ी ना होगा। जेड एक्सिस में कुछ ऐसे निकाल देता हूं, ऐसे निकाल देता हूं। जेड एक्सिस के साथ जिन्होंने पाई दिया वो गलत आंसर है। देखो 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 देखो, नहीं बेटा चेतन बहुत इजी है। बोलेंगे सचोगे तो बोलेंगे सर हंसोगे, बोले काय को बताया सर आपने, हम बता सकते थे, आपने क्यों बताया, आपने क्यों बताया। सुनो सुनो सुनो, वही तो विजन आना चाहिए, वही तो दिखना चाहिए, वही तो 3D व्यू आना चाहिए कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है वहां पर। देखो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, यस सेजल यू आर करेक्ट, सेजल का करेक्ट आंसर है। और ये जेड एक्सिस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस, सही है। ओके, अब देख अब क्या करने वाला हूं, अब सुन ले, ये हो गया। अब मैंने क्या बोला, ए वेक्टर आई प्लस जे वाला वेक्टर है, आई प्लस जे। अश्मित इधर ध्यान दे, अर्पित ध्यान दे। आई प्लस जे वाला वेक्टर कैसा, पहले एक्स एक्सिस पे गया फिर वाई एक्सिस पे गया। आई 1i प्लस 1j, 1i प्लस 1j, मतलब पहले ऐसा 1i और 1j, यानी यहां पे आके पहुंचा, एक्स वाई प्लेन में आके पहुंचा पॉइंट, मतलब ये ऐसा निकाला मैंने उसको, ये ऐसा 1i प्लस 1j, 1i प्लस 1j, मतलब ये 45 तो ये भी 45 और ये भी 45। बट आप ही देखो, मैं ये जो जेड एक्सिस है, ये जेड एक्सिस, इसके साथ बेटा ये प्लेन परपेंडिकुलर है ना, ये जो प्लेन है ये प्लेन इस जेड एक्सिस के साथ परपेंडिकुलर है ना। मतलब देखो अगर ऐसा ही कर लो, सुनो सुनो सुनो, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये वाई और ये एक्स, और ये तुम्हारी जेड एक्सिस है, इधर ये जेड है, ये जेड एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है। अब ये 1i प्लस 1j, 1i प्लस 1j, मतलब ये तुम्हारा वेक्टर है, ऐसा ये तुम्हारा वेक्टर है। कौन है ये, 1i प्लस 1j। बट ये मुझे बताओ, ये जो जेड एक्सिस के साथ ये वेक्टर कितना एंगल पे, देखो ये तो पूरा प्लेन जो इसके साथ परपेंडिकुलर है, मतलब इनके दोनों के बीच में का एंगल कितना है, इनके दोनों के बीच में का एंगल ध्यान में आ गया, कितना डिग्री है, 90 डिग्री। तो जेड एक्सिस के साथ ये जो वेक्टर है वो 90 डिग्री पे है। समझ में आया, ध्यान में आ गया। हाँ, तो ये है तुम्हारा 90 डिग्री, दैट इज π/2 विथ जेड एक्सिस। कुछ भी पूछ लेते हैं, कभी कभी बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं पूछते। आपका फंडा कितना क्लियर है, या बस आपने ऐसे रटा रोटा के पढ़ लिया है, या बस ऐसे कैसे तो भी पढ़ा पुढ़ा दिया है आपको, या आपने कैसे भी पढ़ा है, या एकदम क्रिस्टल क्लियर करते करते आपने हर चीज को समझा। ये भी देखने के लिए कभी कभी छोटा सा क्वेश्चन आ जाता है जो कि बहुत ही ईजी है, बट फंडामेंटल जिसको क्लियर हुआ है उसको ही समझ में, मतलब ये आएगा क्वेश्चन। समझ में आए बात, कैसे किया मैंने। अब सुनो अब सुनो अब सुनो, अब मैं कुछ खास चीज लेने जा रहा हूं, स्क्रीनशॉट मारो, इसको नोट्स में अपने ले लेना। सो कोई वेक्टर अगर i प्लस जे है, इतना बड़ा डिस्क्राइब करके नहीं पूछते एग्जाम में क्वेश्चन, डायरेक्ट बोलते वेक्टर i प्लस जे मेक्स एन एंगल ऑफ फिल इन द ब्लैंक सर्टेन डिग्री विथ एक्स एक्सिस, सर्टेन डिग्री विथ वाई एक्सिस। सो i प्लस जे वाला वेक्टर जो है एक्स एक्सिस के साथ कितना, i प्लस जे है, मतलब उसमें i प्लस जे, मतलब इसमें ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस है। तो इसका जो एंगल है, इसका जो एंगल है, जब ये 1i प्लस 1j होगा तो ये इसका जो एंगल इसके साथ 45, इसके साथ 45,
और ये जो जेड एक्सिस के साथ उसका एंगल, ये जेड एक्सिस के साथ उसका एंगल कितना होगा, 90 डिग्री हो जाएगा। ओके, याद रखना। अब आगे देखो, आगे देखो, एक छोटा सा बेटा कैलकुलेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट। रुको, नेक्स्ट क्वेश्चन में जाने के लिए छोटा सा कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन में थोड़ा कर लू। वो कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको लिख कर देना है बेटा, इसलिए दैट कैलकुलेशन इज सेकेंड फंक्शन में जाके सुनो इधर, अभी आगे देखो, ये एक्स एक्सिस, ओके, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस, ऐसे तीनों एक्सिस। और इसमें जो एक वेक्टर है बेटा, ये है आई प्लस जे प्लस के, ऐसा वेक्टर है। आई प्लस जे प्लस के, ऐसा वेक्टर है। और इस वेक्टर के लिए आपको पूछ रहे हैं, इस वेक्टर के लिए आपको पूछ रहे हैं कि इसका, इस वेक्टर का एंगल एक्स एक्सिस के साथ कितना रहेगा, वाई एक्सिस के साथ कितना रहेगा और जेड एक्सिस के साथ कितना रहेगा। इसका आपको एंगल पूछ रहे हैं, एक्स एक्सिस के साथ, वाई एक्सिस के साथ और जेड एक्सिस के साथ, तीनों के साथ इस वेक्टर का आपको एंगल पूछ रहे हैं, तीनों के साथ आपको इसका एंगल पूछ रहे हैं। तो ये कैसा करेंगे अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? आपको सोचना है इसके बारे में। तो इसको पढ़ाने के पहले मुझे लगता है आपको एक कोई दूसरी चीज भी है जो पढ़ाने लायक है, एक दूसरी चीज है जो पढ़ाने लायक है। इसको पढ़ाने के पहले वो मैं पहले क्लियर करा देता हूं। नहीं बेटा नहीं, जो आंसर आप लोग दे रहे हो वो आंसर इसके नहीं है, वो आंसर उसके नहीं है, ध्यान में रखना। तो इसका जो फाइनल कैलकुलेशन जो आता है, मतलब वो है, हाँ, एक मतलब फंक्शन होता है tan, ओके, वो बाद में करेंगे कैलकुलेशन। अभी सुनो, कैलकुलेशन मैं बाद में पढ़ाऊंगा, अभी इधर ध्यान दो। इसको पढ़ाने के पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज पढ़ाऊंगा अपने नोट्स पे, कि इंपॉर्टेंट चीज पढ़ाऊंगा, डायरेक्शन कोसाइन। क्या पढ़ाऊंगा? डायरेक्शन कोसाइन क्या होते हैं वो मैं पहले पढ़ा देता हूं। डायरेक्शन कोसाइन, अब ये डायरेक्शन कोसाइन क्या है सर? मान लो कोई एक वेक्टर है, मतलब ये वेक्टर है, समझ लो, यहां पे देख, ये वाला, ये वेक्टर है ए, ये वेक्टर है ए। इस वेक्टर का इस एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल दिख रहा है आपको, उसको ना मैं थीटा एक्स बोलता हूं। क्या बोलता हूं बेटा? थीटा एक्स बोलता हूं। इस वेक्टर ए का जो वाई एक्सिस के साथ जो एंगल दिख रहा है, मैं अलग अलग इंक यूज करूंगा बेटा, अलग अलग इंक यूज करूंगा। ये वाई एक्सिस के साथ जो एंगल दिख रहा है इसका, ये वाई एक्सिस के साथ जो एंगल दिख रहा है, ये एक्स एक्सिस के साथ कितना है? थीटा एक्स। वाई एक्सिस के साथ जो एंगल दिख रहा है उसको मैं थीटा वाई बोलूंगा, थीटा वाई बोलूंगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, बहुत बच्चों को नहीं आता एग्जामिनेशन में, जब क्वेश्चन आता है तो। और ये जो वेक्टर ए है उसका जो है जेड एक्सिस के साथ जो एंगल है, मतलब मान लो कि ये ऐसा दिखाता हूं मैं, ये जेड एक्सिस के साथ जो एंगल दिख रहा है उसको मैं थीटा जेड बोलूंगा, थीटा जेड बोलूंगा। मतलब ये वेक्टर ए का एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल है थीटा एक्स है, वाई एक्सिस के साथ थीटा वाई है और जेड एक्सिस का थीटा जेड है। मतलब सर क्या बोल रहे हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा। इधर इधर इधर, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ओके, और ये जेड एक्सिस, ये तुम्हारा जेड एक्सिस, ये जेड एक्सिस। ये तो क्लियर है आपको, ये तो समझता है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, और मान लो ये जेड एक्सिस है। अब मैं कोई वेक्टर लेने जा रहा हूं 2i प्लस 2j प्लस 2k, 2i 2j 2k, तो 2i 2j वाई एक्सिस पे, 2j 2i 2j और 2k, सही है ना? एक्स एक्सिस के साथ पैरेलल, वाई एक्सिस के साथ पैरेलल, जेड एक्सिस के साथ पैरेलल। यानी यहां पे आके पहुंचे अपन, यहां पे स्पेस में आगे हवा में, तो यहां तक अभी लाइन ज्वाइन कर दो, यहां तक लाइन ज्वाइन कर दो। मतलब ये हो गया तुम्हारा वेक्टर ए, ये वेक्टर ए तुम्हारा, देखो देखो, ये वेक्टर ए 2i प्लस 2j प्लस 2k, मतलब ये तुम्हारा वेक्टर ए। अब इसका एंगल देखो, ये एक्स एक्सिस के साथ जो है उसको थीटा एक्स नाम दिया मैंने, ये वाई एक्सिस के साथ जो एंगल है उसको मैंने थीटा वाई नाम दिया, और ये जेड एक्सिस के साथ जो एंगल है उसका नाम मैंने क्या दिया? थीटा जेड दिया। समझ रहे? मतलब किसी भी वेक्टर का मैं तीनों एक्सिस के साथ कुछ ना कुछ एंगल का नाम रख सकता हूं, थीटा एक्स, थीटा वाई, थीटा जेड। इसके साथ थीटा एक्स, इसके साथ थीटा वाई, और इसके साथ
थीटा जेड, ऐसा मैंने उसका नाम रखा। अब सुन ले, अगर मान लो ये एक्स एक्सिस है, बहुत पढ़ाना पड़ेगा इसके लिए, ध्यान देना यार। ये एक्स एक्सिस थोड़ा सा सेंसिटिव मैटर है, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, ये तुम्हारा वेक्टर है ए, इसका ये एंगल कितना है थीटा एक्स है और ये एंगल कितना है थीटा वाई है। क्या आपको मैंने रिजोल्यूशन पढ़ाया है? अगर इसका मैं एरो, अगर प्रोजेक्शन नीचे डालता हूं तो इसको आप, ये अगर वेक्टर ए है तो इसको आप वेक्टर ए एक्स, इसको कंपोनेंट ए एक्स बोल सकते हो। अगर ये ए है तो इसको ए एक्स बोल सकते हो। और इस ए एक्स का फार्मूला आपको पता होगा, ए कॉस थीटा एक्स। इस ए एक्स का फार्मूला आपको मालूम होगा, ए कॉस थीटा एक्स। क्या फार्मूला इस ए एक्स का? ए एक्स का फार्मूला क्या है? ए कॉस थीटा एक्स, याद है ना? यस, कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूस। देखो कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? ए एक्स अपॉन ए। तो देयरफॉर अपोजिट अपॉन, मतलब कॉस थीटा इज इक्वल टू एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूस, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूस एंड ए एक्स अपॉन ए। तो ए एक्स इज इक्वल टू क्या होता है? ए कॉस थीटा। ए एक्स इज इक्वल टू क्या होता है? ए कॉस थीटा। उसी तरीके से देख, इसका परपेंडिकुलर मैं इसके ऊपर डाल देता हूं, ये दूसरा ट्रायंगल बन गया तेरा। आपको एक बात याद दिला दूं, अगर ये वेक्टर ए है और ये अगर थीटा तुम्हें पता रहता तो थीटा के बाजू का होता है ए कॉस थीटा, एफ का एफ कॉस थीटा याद होगा, एफ का एफ कॉस थीटा। थीटा के बाजू के वाले को क्या बोलते? एफ अगर फोर्स है तो एफ कॉस थीटा, और दूसरे साइड का एफ साइन थीटा। एफ कॉस थीटा और एफ साइन थीटा, एफ कॉस थीटा और एफ साइन थीटा, ये तो पता है आपको। तो इसको अगर मैं ए बोलता हूं तो ये ए कॉस थीटा, ए कॉस थीटा एक्स, और इधर के वाले वेक्टर को मैं क्या बोलूं? ए वाई को मैं क्या बोलूं? सुनो, ए साइन थीटा एक्स। मतलब अगर मेरे पास अगर एक वेक्टर ए है तो इसका आंसर अगर थीटा एक्स है तो ये वाला तुम्हारा कंपोनेंट क्या हो जाता है? ए कॉस थीटा एक्स, और जहां पे एंगल नहीं रहता वो क्या हो जाता है? ए साइन थीटा एक्स। ये ए कॉस थीटा और ये ए साइन थीटा। लेकिन अगर मैं इस एंगल का भी नाम रखता हूं थीटा वाई, क्योंकि वाई एक्सिस के साथ है, वाई एक्सिस के साथ, इसलिए इसका नाम मैं रखता हूं थीटा वाई। तो जिधर थीटा है उधर कॉस कंपोनेंट लिखते अपन, जैसे इधर थीटा है तो इसको ए कॉस थीटा लिखा एक्स। तो इधर भी अगर थीटा मेरे पास अवेलेबल है तो इसको मैं ए कॉस थीटा वाई लिख सकता हूं। सही बात है, इसको मैं ए कॉस थीटा वाई लिख सकता हूं। यानी अगर एंगल पता है तो आप कॉस कंपोनेंट में उसे लिख सकते हो। मतलब सुनो और क्लियर कर देता, बहुत बच्चों को कंफ्यूजन रहती है इसमें, इधर ध्यान दो। देखो ये अगर एक्स एक्सिस है और अगर ये वाई एक्सिस है, और मान लो कि अगर तुम्हारा एक वेक्टर है ये ए, और ये मान लो तुम्हारा 30 डिग्री है, तो तुम इस कंपोनेंट को लिखते हो ए कॉस 30, ए कॉस 30 लिखते हो। इसको आप लिखते हो ए कॉस 30, ए कॉस 30, और इसको लिखते हो ए साइन 30। इसको ए कॉस 30 और इसको ए साइन 30 लिखते हो आप। लेकिन मैं क्या बोल रहा हूं, ए कॉस 30 तो इसको आप लिखते हो और इसको ए साइन 30 लिखते हो। लेकिन अगर आपके पास ये 30 डिग्री है तो क्या ये 60 डिग्री है? ये 60 डिग्री एंगल है। अब मुझे अगर इसका आंसर अगर 60 डिग्री के फॉर्म में लिखना है, मतलब इसका आंसर ए कॉस 30 हुआ और इसका आंसर क्या होता है? इसका आंसर क्या होता है? ए साइन 30 हुआ। ये ए कॉस 30 और ये ए साइन 30। बट अगर मैं 30 के हिसाब से दोनों के आंसर ना लिखूं और ये इसका जो आंसर है, इसका जो आंसर मैं 60 के हिसाब से लिखूं, तो क्या मैं इसको ए कॉस 60 लिख सकता हूं? क्योंकि मेरा रूल क्या है, एडजेसेंट साइड के लिए कॉस कंपोनेंट, मतलब मैं 60 के हिसाब से लिखता हूं तो 60 डिग्री इसके साथ अटैच है, मतलब ए कॉस 60 लिखा हूं। और मैं चाहे इसको ए कॉस 30 लिखा तो इसको ए साइन 30 लिखा, चाहे मैं इसको ए साइन 30 लिखूं या इसको चाहे मैं ए कॉस 60 लिखूं, एक ही बात है, क्योंकि दोनों का आंसर तो सेम ही आता है। ए साइन 30 का a/2 आता है और ए कॉस 60 का भी a/2 ही आता है, क्योंकि साइन 30 और कॉस 60 सेम ही रहती है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ये आपको पता ही है, 10वीं में पढ़ा है आपने। मतलब आप इसका आंसर इसका ए साइन 30, ए कॉस 30 है तो इसका ए साइन 30 लिख सकते हो, इसका ए कॉस 30 तो इसका ए साइन 30 लिख सकते हो, और इसका आप ए साइन 30 के अलावा ए कॉस 60 भी लिख सकते हो। मतलब अगर एंगल पता है वहां का, उस साइड का, तो कॉस कंपोनेंट में भी आप उसे लिख सकते हो। जैसे कि अगर वेक्टर ए है तो ये थीटा एक्स अगर तुम्हें पता है तो ए कॉस थीटा एक्स भी लिख सकते हो इधर, और इधर का थीटा वाई पता है तो इसको आप ए कॉस थीटा वाई भी लिख सकते हो। समझ रहे? ए कॉस थीटा वाई भी लिख सकते हो। अब सुनो, अगर ये ऐसा है तो फिर मैं यहां पे क्या करने वाला हूं, देख, ये समझा दिया मैंने आपको, ये नहीं भी स्क्रीनशॉट मारा होगा तो भी चलेगा मुझे, बट अब इधर देख। अब अगर ये वेक्टर ए का एंगल एक्स एक्सिस के साथ कितना है, थीटा एक्स है, तो मैं इस ए एक्स कॉम्पोनेंट को क्या लिखूंगा, ए एक्स।
ए कॉस थीटा एक्स लिख सकता हूं। अब मैं ए वाई कॉम्पोनेंट को क्या लिखूंगा, ये ए वाई कॉम्पोनेंट को उसके साथ भी एंगल मेरे पास अवेलेबल है, यानी क्या लिखूंगा, ए कॉस थीटा वाई भी लिख सकता हूं। और मुझे इस वेक्टर ए का जेड एक्सिस के साथ भी एंगल पता है, तो ए जेड इज इक्वल टू मैं ए कॉस थीटा जेड भी लिख सकता हूं, क्योंकि मुझे उसके साथ एंगल मालूम है, तो मैं तीनों को भी कॉस 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 में लिख सकता हूं। एक तरफ ए कॉस थीटा और दूसरी तरफ ए साइन थीटा कब आता है, जब एक तरफ का एंगल मालूम रहता है तो कॉस में आता है, और दूसरी तरफ का मालूम नहीं रहता तो साइन में आता है। लेकिन मुझे तो इस बार इधर का भी एंगल पता है, इसके साथ वाला भी एंगल पता है और इसके साथ वाला भी एंगल पता है, तो मैं तीनों को भी कौन से कंपाउंड में लिखूंगा, कॉस कंपोनेंट में लिखूंगा। इसको थोड़ा सा मैं वेक्टर ए ना लिखते हुए इसको मैं आर लिख देता हूं बेटा, आर, इसको मैं आर लिख देता हूं, सो दैट मेरा ये जो कंपोनेंट है उसको मैं आर एक्स बोलूंगा, दूसरे कंपोनेंट को मैं आर वाई बोलूंगा, तीसरे कंपोनेंट को मैं आर जेड बोलूंगा। जैसा ए के तीन कंपोनेंट कौन है बेटा, ए के तीन कंपोनेंट कौन है, ए के तीन कंपोनेंट कौन है, ए एक्स, ए वाई, ए जेड। उसी तरीके से आर के तीन कंपोनेंट का नाम मैं क्या लिख सकता हूं, आर एक्स, आर वाई, आर एक्स, आर वाई और आर जेड। यानी वेक्टर को लिखते समय मैं कैसा लिख सकता हूं, वेक्टर आर इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूं, आर एक्स आई, सही है ना। वेक्टर आर को देखो देखो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, वेक्टर ए इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूं, ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के। उसी तरीके से इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, वेक्टर आर इज इक्वल टू आर एक्स आई प्लस आर वाई जे प्लस आर जेड के, ऐसा मैं लिख सकता हूं, आर जेड के। तो आर एक्स, आर वाई, आर जेड तीनों के लिए भी मैंने क्या लिखा, ये सॉरी यार, ये यहां पे क्या चाहिए बताओ, यहां पे क्या चाहिए फिर, आर एक्स इज इक्वल टू आर कॉस थीटा एक्स, आर वाई इज इक्वल टू आर कॉस थीटा वाई, आर जेड इज इक्वल टू आर कॉस थीटा जेड। इसको हो सकता है तो लगे तो आराम से देखना और एक बार देखना, आर एक्स का फॉर्मूला आर कॉस थीटा एक्स, आर वाई का फॉर्मूला आर कॉस थीटा वाई, आर जेड का फॉर्मूला आर कॉस थीटा जेड, ऐसा मैंने लिखा। ये मैं मिटा देता हूं, ये दो दो की जरूरत नहीं है, दो दो लिखने की। अब आगे देखो, मैं जो चीज पढ़ाने के लिए आपको यहां तक लेके आया हूं वो मैं अभी फाइनली लिखने जा रहा हूं। कॉस थीटा एक्स, कॉस थीटा एक्स इज इक्वल टू, इसके ऊपर से कॉस थीटा एक्स इज इक्वल टू क्या लिखूंगा, आर एक्स अपॉन आर, कॉस थीटा वाई, कॉस थीटा वाई इज इक्वल टू आर वाई अपॉन आर, and cos theta z is equal to rz upon r। तो cos theta x का फॉर्मूला है rx अपॉन r, cos theta y का फॉर्मूला है ry अपॉन r, cos theta z का फॉर्मूला है rz अपॉन r। ठीक है, अब सुनो, अब मैं और आगे क्या करूंगा। अब इतना स्क्रीनशॉट आप ले लो, इतना पहले ले लो मुझे, क्योंकि जगह चाहिए लिखने के लिए, है वैसे नीचे जगह, मैं नीचे लिखता हूं। अब सुनो, इधर मैं आगे क्या करता हूं, अगर मैं इन तीनों का एडिशन अगर कर दूं, अगर इन तीनों का एडिशन कर दूं, यानी कॉस स्क्वायर थीटा एक्स करके कॉस स्क्वायर थीटा वाई प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जेड, कॉस स्क्वायर थीटा एक्स, कॉस स्क्वायर थीटा वाई, कॉस स्क्वायर थीटा जेड, स्क्वेयरिंग करके एडिशन की मैंने, क्या की, स्क्वेयरिंग एंड एडिंग, स्क्वेयरिंग एंड एडिंग किया मैंने, क्या किया, स्क्वेयरिंग एंड एडिंग, कॉस स्क्वायर थीटा एक्स, कॉस स्क्वायर थीटा वाई, कॉस स्क्वायर थीटा जेड। तो राइट साइड में क्या आएगा, राइट साइड में क्या आएगा, आर एक्स स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस आर जेड स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, ऐसा आएगा। क्लियर, इतना क्लियर है। अब देखो इक्वल टू में मैं क्या लिखूंगा, आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर प्लस आर जेड स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। एलसीएम आर स्क्वायर ले लिया तो क्या आएगा, आर स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर प्लस आर जेड स्क्वायर आया। अब इधर देखो थोड़ा सा, अब इधर देखो, ये आर का मैग्नीट्यूड अगर मुझे निकालने की जरूरत पड़ी आर का, तो मैग्नीट्यूड कैसा निकालते हो आप, अंडर रूट ऑफ क्या करते हो, बोलो, अंडर रूट ऑफ क्या करते हो, आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर प्लस आर जेड स्क्वायर। मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ आर निकालना होगा तो क्या करते, दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर। मतलब क्या, आपको आर इज इक्वल टू, इसको मैग्नीट्यूड को ऐसा मॉडल लिखने की जरूरत नहीं, आर भी लिख सकता हूं मैं, और उसका अगर मैं स्क्वायर करता हूं, उसका अगर मैं स्क्वायर करता हूं तो क्या आएगा, आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर प्लस आर जेड स्क्वायर आएगा।
तो फाइनली मैंने आर स्क्वायर इज इक्वल टू ये लाया, मतलब आप देखो मुझे इसके जगह मैं आर स्क्वायर पुट कर सकता हूं। देखो इसके जगह में आर स्क्वायर डाल सकता हूं, आर स्क्वायर डाल सकता हूं, और अपॉन में भी क्या है, आर स्क्वायर है। मतलब आर स्क्वायर कैंसिल होके मेरे पास क्या रिजल्ट आएगा, बोलो क्या रिजल्ट आएगा। और ये रिजल्ट आपको पक्का याद रखना है, ये है तुम्हारा कॉस स्क्वायर थीटा एक्स प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वाई प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जेड इज इक्वल टू 1। ये इसका 1 आने वाला है, मतलब तुम्हारा ये एक्सप्रेशन जो है ऐसा ऐसा चला इधर, ओके। और उसका फाइनल आंसर क्या आया, 1। अगर ये पूरा डेरिवेशन भी अगर आपने लर्न नहीं भी किया, बट बेटा ये कॉस स्क्वायर थीटा एक्स प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जेड इज इक्वल टू 1 याद रखना, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आता बता देता हूं। कोई वेक्टर रहता है एक, बोलते उसका एंगल एक्स एक्सिस 30 डिग्री है, वाई एक्सिस 20 डिग्री है, ये 30 है ये 20 है, तो बोलो कि उस वेक्टर का जेड एक्सिस के साथ कितना एंगल होगा। एक्स के साथ दिया रहता है, वाई के साथ दिया रहता है, बोलो कि जेड के साथ कितना होगा। कैसे निकालेंगे यार, अपने को क्या मालूम। बट इस फार्मूला से अगर यहाँ पे 30 और यहाँ पे 20 डाल दिया तो ये 1 वगैरह करके इधर ले जाके इसको, ये आपका थीटा जेड निकल सकता है, अगर ये फार्मूला आपको पता है तो। क्या फार्मूला है, कॉस स्क्वायर थीटा एक्स प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वाई प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जेड इज इक्वल टू 1। और यहां पर जो तुम्हें ये कॉस थीटा एक्स कॉस थीटा वाई और कॉस थीटा जेड जो मिले, हियर मैं यहां पे क्या लिख रहा हूं, देखो बहुत इंपॉर्टेंट, हियर कॉस थीटा एक्स cos theta y and cos theta z are known as क्या are known as डायरेक्शन कोसाइंस। क्या बोलते हैं उनको, डायरेक्शन कोसाइंस। डायरेक्शन कोसाइंस याद रखना, कभी कभी आपको बोलते हैं फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ वेक्टर आर। किसी वेक्टर आर के डायरेक्शन कोसाइन फाइंड करो, तो वो डायरेक्शन कोसाइन फाइंड करना यानी क्या फाइंड करना, कॉस थीटा एक्स की वैल्यू फाइंड करना, कॉस थीटा वाई की वैल्यू फाइंड करना, कॉस थीटा जेड की वैल्यू फाइंड करना। और वो फाइंड कैसे करेंगे, आर एक्स अपॉन आर वाई अपॉन आर जेड अपॉन आर करके, तो उसको बोलते डायरेक्शन कोसाइन फाइंड करना। तो ये पूरा स्क्रीनशॉट मारो अच्छे से, ये एक तरफ अच्छे से लिखना, मैं इसको ब्रैकेटेड करके देता हूं, एक तरफ इसको अच्छे से लिखना इसके साथ स्टेप नंबर 1 में, दूसरी तरफ वो इधर तैयार हो गया कि ये डायग्राम जो है इस डायग्राम के ऊपर से ये अच्छे से लिखना, ये डायग्राम के ऊपर से ये अच्छे से लिखना इतना पार्ट। उसी के बाद ये प्रूव हो गया, ये उसके नीचे आएगा कॉस स्क्वायर थीटा एक्स कॉस स्क्वायर थीटा वाई कॉस स्क्वायर थीटा जेड ये इक्वल टू 1, ये अच्छे से लिखना। और आखिरी में ये लिख देना कंक्लूजन, हियर कॉस थीटा एक्स कॉस थीटा वाई कॉस थीटा जेड जो आया था ये आंसर, ये डायरेक्शन कोसाइन कहलाते हैं, उनको डायरेक्शन कोसाइन बोलते हैं। ठीक है, सो कुछ बच्चों को थोड़ा समझा थोड़ा नहीं समझा, तो मैं एक बार फटाक से रिपीट करके बता देता हूं ये क्या है। स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा, एकदम सीक्वेंशियली लिखता हूं प्रॉपरली, एक बार सब 5 मिनट में एक्सप्लेन कर दे। देखो सुनो, अगर मान लो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है, एक्स वाई जेड, या ये जेड एक्सिस आप ऐसी भी दिखा सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसमें मान लो एक वेक्टर है ये वाला, ये इसको वेक्टर आर बोलता हो, इसकी एक्स एक्सिस के साथ एंगल कितना है, थीटा एक्स है, वाई एक्सिस के साथ एंगल कितना है, थीटा वाई है, और इसका जेड एक्सिस के साथ एंगल कितना है, थीटा जेड है। क्लियर यहां तक। तो मैं इसके आर के कितने कंपोनेंट रहते हैं, 3 कंपोनेंट। आर के कितने कंपोनेंट रहते हैं, 3 कंपोनेंट। कौन कौन, आर एक्स आर वाई आर जेड। इसलिए वेक्टर आर को हम कैसा लिख सकते हैं, आर इज इक्वल टू आर एक्स आई प्लस आर वाई जे प्लस आर जेड के, ये तो आपको पता ही है। ओके, उसके बाद देखो आर एक्स वाला जो कंपोनेंट है, इसको और एक इंपॉर्टेंट चीज, मैग्नीट्यूड ऑफ आर अगर निकालना है तो आप ऐसा निकालते हो, आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर प्लस
आर जेड स्क्वायर, और इसका स्क्वायर मैं कर दूं तो आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर प्लस आर जेड स्क्वायर स्क्वायर रूट से फ्री हो जाएगा। ये एक पार्ट हो गया। दूसरी बात, ये डायग्राम से अगर आप देखोगे तो आर एक्स इज इक्वल टू, मैं क्या लिख सकता हूं, आर एक्स, यहाँ पे जो कंपोनेंट आर एक्स आएगा उसके जगह मैं क्या लिख सकता हूं, आर कॉस थीटा एक्स। आर वाई की जगह क्या लिख सकता हूं मैं, आर वाई की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, ये आर वाई की जगह, ये आर वाई कंपोनेंट की जगह आर कॉस थीटा वाई, और आर जेड की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, आर जेड इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूं, आर कॉस थीटा जेड। ये लिख सकता हूं आर कॉस थीटा एक्स और कॉस थीटा वाई, आर कॉस थीटा जेड। इसके ऊपर से मैं देखो इन तीनों को क्या लिख सकता हूं, तीनों को क्या लिख सकता हूं, कॉस थीटा एक्स, कॉस थीटा वाई, एंड यहां पे लिख सकते कॉस थीटा जेड। तो ये कॉस थीटा एक्स क्या है, आर एक्स बाई आर, ये आर वाई बाई आर, और ये आर जेड बाई आर, आर एक्स अपॉन आर, आर वाई अपॉन आर जेड अपॉन आर, ऐसा भी लिख। इनको तीनों को, ये कॉस थीटा एक्स, कॉस थीटा वाई, कॉस थीटा जेड, इनको क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं डायरेक्शन कोसाइन। इनको क्या बोलते हैं, डायरेक्शन कोसाइंस बोलते हैं। ये भी आपको बता दिया मैंने। बाद में मैंने और आपको क्या करवाया, इनका स्क्वेयरिंग एंड एडिंग अगर करते तो क्या आएगा, कॉस स्क्वायर थीटा एक्स प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वाई प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जेड इज इक्वल टू क्या आएगा, ये आएगा आर एक्स स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस आर जेड स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। तो कॉस स्क्वायर थीटा एक्स प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वाई प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जेड इज इक्वल टू क्या आएगा, आर स्क्वायर कॉमन एलसीएम निकल जाएगा, दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर इज इक्वल टू दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर मैंने लिखा। फिर ऊपर आएगा आर एक्स स्क्वायर, आर वाई स्क्वायर और आर जेड स्क्वायर, और लास्ट स्टेप तुम्हारे आ गया कॉस स्क्वायर थीटा एक्स प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वाई प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जेड इज इक्वल टू, ये सब तीनों मिलाकर ये तीनों का आंसर क्या आता है बेटा, आर स्क्वायर आता है। मतलब ये आ गया आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, यानी फाइनल आंसर आया कॉस स्क्वायर थीटा एक्स प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वाई प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जेड इज इक्वल टू 1। ये है तुम्हारा इंपॉर्टेंट कंक्लूजन। समझ में आया? अब ये इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है और ये तुम्हारे डायरेक्शन कोसाइंस है। अब क्वेश्चन तो अनसॉल्व ही रह गया भैया, कौन सा, कि अगर कोई वेक्टर ए है जिसका फॉर्मूला आई प्लस जे प्लस के है, तो ये वेक्टर का, ये वेक्टर ए का एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल है, वाई एक्सिस के साथ कितना एंगल है और जेड एक्सिस के साथ कितना एंगल है, तो वो आप सिंपली यहां से सॉल्व कर सकते हो। मतलब आप देख सकते हो यहां पे 1 है, यहां पे 1 है, यहां पे 1 है, मतलब यहां पे 1 1 1 है, मतलब यहां पर आप एक्चुअली देखा जाए तो वेक्टर ए इज इक्वल टू 1 आई है प्लस ये 1 जे है प्लस ये 1 के है। तो आपको cos थीटा एक्स यानी क्या होगा, ए एक्स अपॉन ए, कॉस थीटा वाई यानी क्या होगा, ए वाई अपॉन ए, और कॉस थीटा जेड इज इक्वल टू क्या होगा, ए जेड अपॉन ए। सही बात है। देखो जैसा cos थीटा एक्स इक्वल क्या आर एक्स अपॉन आर, cos थीटा वाई इक्वल आर वाई अपॉन आर, cos थीटा इक्वल आर जेड अपॉन आर, उसी तरीके से cos थीटा एक्स इक्वल क्या होगा, ए एक्स अपॉन ए, cos थीटा वाई ए वाई अपॉन ए, cos थीटा जेड ए जेड अपॉन ए। और अब यहां पे आप देख सकते हैं ये 1 है, ये ए एक्स यानी 1 है, और अपॉन ए का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, ए का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, तो ये अंडर रूट ऑफ ए का मैग्नीट्यूड कैसे निकाल, अंडर दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, यानी 1 प्लस 1 प्लस 1, यानी कितना आएगा ये 1 बाई रूट 3, कितना आएगा 1 बाई रूट 3, ये भी कितना आएगा 1 अपॉन, ये भी कितना आएगा रूट 3, ये भी कितना आएगा 1 बाई रूट 3। तीनों का भी आंसर कितना आएगा 1 बाई रूट 3। मतलब ये देखो सिंपल है, कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करना, 1 अपॉन ये तीनों का मैग्नीट्यूड, ये 1 ए एक्स अपॉन ए यानी 1 अपॉन अंडर 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, ए वाई यानी ये ए वाई अपॉन ए यानी 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, और इसका तो ये अगर आप सॉल्व करोगे तो थीटा एक्स इज इक्वल टू आएगा तुम्हारा कॉस इनवर्स ऑफ 1 बाई रूट 3, थीटा वाई तुम्हारा आएगा कॉस इनवर्स ऑफ 1 बाई रूट 3, ये कॉस इनवर्स ऑफ 1 बाई रूट 3, कॉस इनवर्स ऑफ रूट 3, एंड थीटा जेड भी तुम्हारा आएगा कॉस इनवर्स ऑफ 1 बाई रूट 3। तो ये तीनों का भी सेम ही आंसर आने वाला है, तीनों का भी सेम ही आंसर आने वाला है। तो इसका आंसर नियर अबाउट
54 डिग्री आता है। तो वही बोला मैं कि एक बार वो मैं कैलकुलेटर से परफेक्ट वैल्यू लिख कर देता हूँ कितना आएगा, तो एग्जैक्टली कैलकुलेटर से परफेक्ट वैल्यू लिख कर देता हूँ मैं तुम्हें कितना आएगा। cos इनवर्स ऑफ 1/√3 54 डिग्री के आसपास आता है, बट एग्जैक्ट वैल्यू लिख कर दे देता हूं मैं आपको। यानी आपको हमेशा वो लर्न कर डालनी पड़ेगी वैल्यू 54 डिग्री के आसपास जो आती है, एक परफेक्ट वैल्यू लिख कर देता हूं जो आपको परमानेंटली याद रखनी है। फिफ्टी 54 रहता ही है, लेकिन मैं इसका परफेक्ट वैल्यू इसकी लिख कर देता हूं सबकी तीनों की, थीटा एक्स, थीटा वाई एंड थीटा जेड। 54.71 आसपास है, 7 भी लिखा तो भी चलेगा। तो अब एक इंपॉर्टेंट चीज है बेटा, ध्यान में रखो, याना सही है 54.74 समथिंग, वो आगे की डिजिट कम ज्यादा लेने पर आती है। अब सुनो, आई प्लस जे वेक्टर लग रहा है, आई प्लस जे, तो उसका एंगल कितना बनता है एक्स एक्स वाई के साथ, आई प्लस जे ओनली 45 डिग्री बनता है, थोड़ी देर पहले करके देखा। बट अगर आई प्लस जे प्लस के वाला वेक्टर रहा तो उसका एक्स वाई जेड तीनों एक्स के साथ कितना एंगल बनता, 45 नहीं बनता, बोलते ही कुछ आंसर आता, और वो आंसर आता 54.7 डिग्री विथ ईच एक्सिस। अब आपको इसके बाद अगर कोई भी इसका स्क्रीनशॉट अगर आपने मार लिया होगा, इसके बाद कोई भी दुनिया का क्वेश्चन रहे, कोई भी इसको मिटा रहा हूं मैं, इसको मिटा रहा हूं, कोई भी, मतलब आपको अगर मैंने ऐसा दिया वेक्टर ए इज इक्वल टू 2i प्लस 2j प्लस 3k और बोला कि बताओ इस वेक्टर का एक्स वाई जेड तीनों के साथ एंगल कितना आएगा, तो आपका फार्मूला क्या रहेगा, cos थीटा एक्स, cos थीटा वाई, cos थीटा जेड। एकदम शॉर्टकट में बताओ, अभी देखो 2 अपॉन ये, यहां पे मैं 4 कर देता हूं, 4 अपॉन और यहां पे मैं 3 कर देता हूं, 3 अपॉन क्या 3 अपॉन क्या, 2 अपॉन क्या बोलो, अंडर रूट ऑफ दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, यानी 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। यहां पे भी कितना 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, यहां पे भी कितना 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 3। हो गया प्रॉब्लम सॉल्व। दिस अपॉन इन तीनों का अंडर रूट में स्क्वायर, दिस अपॉन इन तीनों का दिस अपॉन, तो ये अगर सॉल्व करेंगे तो आपके थीटा एक्स, थीटा वाई, थीटा जेड आ जाएंगे। बाकी कल करेंगे बेटा, नेक्स्ट लेक्चर को लेट हो रहा है, बाकी कल कंटिन्यू करेंगे। अभी हम थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे न्यूमेरिकल पे पहुंच रहे हैं। कल संडे, कल आप जानबूझकर दे रहा हूं सो दैट जो बच्चे नए नए ज्वाइन हुए उनको थोड़ा स्पेस मिले, उनको थोड़ा टाइम मिले, और उनको जो पेंडिंग वीडियोज है वो कवर करने का स्कोप मिले। और उसको अभी कल संडे देखो, जो लेट एडमिशन है वो पूरे कवर कर डालो, सो दैट मंडे से फ्रेश में आपको अच्छे से समझ में आना और अच्छे से समझ में आना चालू हो जाएगा। ठीक है, ये आज का लेक्चर थोड़ा आराम से पढ़ाने की जरूरत थी, इसलिए बहुत स्लो हम गए। अभी आपको होमवर्क जो मिलेंगे आज वो आप घर में कर पाओगे, ये अगर आपने अच्छा ध्यान दिया होगा तो घर में कर पाओ। बेटा केमिस्ट्री के जो सर है उन्होंने